हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की जो है ना मिठाई शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कम अज्जा से मिलकर बन जाएगी और आप लोग बहुत सारी ढेरों ढेर बना कर रख सकते हैं। ठीक है, टी टाइम में आप लोग एज जो है ना मीठी स्वीट डिश के लिए इसको रेडी कर सकते हैं। क्विक जो बन जाती है। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को टाइटल से भी पता चल गया और अभी भी पता लग गया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल के लड्डू होममेड। ठीक है, मिठाई जो है ना नारियल के वो बनाने लगी हूँ। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। सबसे पहले जी मैंने लिया है नारियल। ठीक है, एक पैकेट नारियल था जिसमें शायद एक पाव जो नारियल होगा। मेजरमेंट मैंने नहीं की, जस्ट मैंने एक पैकेट ले लिया है, सिंपल सी जो छोटी सी पैकिंग होती है ना वो वाला। तो इतना ढेरों ढेर नारियल था, तकरीबन 2 छोटे जो बाउल थे ना भर के वो हो गए थे। तो आप लोगों ने जितनी बनानी है ना क्वांटिटी में उतना आप लोगों ने नारियल ले लेना है। यहाँ पर जी ये जो नारियल ये मैंने निकाला है साइड पे इसके ऊपर से गार्निश करने के लिए, और ये एक बाउल जो है वो नारियल मैंने मिठाई बनाने के लिए निकाला है। आप लोग नारियल का जो है ना वो बाउल देख लें, और जो चीनी लिया मैंने शुगर उसका रेशो देख लें, वो हमने छोटी प्याली ली है। और रूम टेम्परेचर पे 1 कप जो खरकत होता है ना दूध फुल फैट वो लिया है। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें बिल्कुल साफ़ हो, कोई पानी वगैरह ना हो। ठीक है, उसमें मैंने एक जो है ना टेबल स्पून घी ऐड किया, देसी घी ऐड किया। थोड़ा सा कुरकुराने लगेगा तो मैंने कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया। ये मिठाई मैं कहती हूँ बहुत लजीज बनती है। अब यकीन करें मैं इतनी कोकोनट लवर हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं हमेशा चॉकलेट भी वही खाती हूँ जिसमें कोकोनट हो। ठीक है, और मैं ढूंढ के वही चॉकलेट खाती हूँ, मंगाती हूँ जिसमें कोकोनट लगा, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल चॉकलेट होती है ना वो पसंद नहीं है। तो जब मैंने ये रेसिपी देखी ना, वैसे मैंने बेसिकली ये देखी थी अस्मा रानी की रेसिपी, तो फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। 100% बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। अच्छा जी, नारियल को थोड़ा सा मैंने सोथे किया, थोड़ा सा खुश्क होता है, अकड़ा हुआ होता है। जब ये नरम होने लगेगा ना थोड़ा सा, तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर देना। दूध जो है ना सुबह का बॉईल हुआ था वही मैंने ऐड किया, कोई मैंने ठंडा दूध नहीं लिया, रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया। अच्छे से हम लोग इसको ना मिक्सिंग करेंगे, इतनी मिक्सिंग करेंगे जो नारियल का पाउडर है ना ये सारा दूध अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। हल्का हल्का ना हम लोग इसको भूनेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो उस पॉइंट पे आप लोग शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने शुगर को भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देना। फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना, धीमी आंच पर आप लोगों ने इसको कुक करना है, क्योंकि ये नीचे लग सकता है। बहुत जल्दी जो है शुगर ऐड करें ना कोई भी मीठा नीचे लगता है तो इसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने ना इस पॉइंट का ख्याल रखना है, बस इसके पास खड़े रहें और ये चम्मच चलाते रहें। ठीक है, इसकी ये मेन टिप है। अगर हल्की सी भी खुशबू भी आ गई ना नीचे लगने की, तो आपकी मिठाई का जो सारा मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने मिठाई बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कौन कौन जो है ना नारियल का शौकीन है, नारियल लवर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला रही हूँ, ताकि जो शुगर ऐड के उसका अपना पानी और जो दूध ऐड के सारा जो पानी है, जितना भी मॉइस्चर है, नमी है, वो सारी ड्राई हो जाए। मैंने इतना इसको पकाया, ये देखिए ये नीचे लगना शुरू हो गया। अब मैं आपको इसको बेसिकली ये दिखा रही हूँ कि मैंने इतना कुक किया, लेकिन मैंने बहुत सब्र से इसको कुक किया। ठीक है, मैंने कोई भी जल्दी नहीं बचाई। थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, इतना हम लोगों ने ठंडा नहीं करना है इसको, बस सेमी ठंडा करना है, नॉर्मल के आपके जो हाथ है ना वो इसको बर्दाश्त कर सकें। मतलब कि आप लोगों ने जब इसके लड्डू बनाने हैं ना, मीन्स कि आपके हाथ जले ना और आप लोग जो है बस इजीली इसको बना सके। अगर आप लोगों का जो लड्डू ना बने, शुरू में लड्डू नहीं बन रहे थे, लेकिन कोई मसला नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको पड़े रहने देना है, लेकिन इतना ठंडा नहीं करना आप लोगों ने इसको। और फिर आप लोगों ने इसको सिंपल जो है ना इसके लड्डू बना लेने हैं। सिंपल तरीके से लड्डू बन जाएंगे। छोटे बना ले, बड़े बना ले, मोटे बना लें। छोटे बना लेंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, बड़े बना लेंगे तो थोड़े बनेंगे। तो आप लोग जो है ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगता है ना आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रूर बताना है कि जो रेसिपी है ना वो आप लोगों को कैसी लगी है मेरी। और यहाँ पर ये देखें जी, इस पॉइंट पे मेरे बच्चे आ गए थे, फिर मैंने कैमरा थोड़ा सा ना ऑफ़ किया और जल्दी से लड्डू बनाया। और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए सिंपल ना आराम से फिंगर्स की मदद से, हथेली की मदद से मैं सिंपल तरीके से ना लड्डू बना रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से लड्डू बना के इसको आप लोग फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, मिठाई है बेसिकली, जैसे हम लोग मिठाई बाज़ार से भी तो लाते हैं ना, उसको फ्रिज में रख देते हैं, उसको आप लोग सेव कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट में ना आपको बताऊंगी कि इस तरह से मैंने इसको सेव किया है। ठीक है, और अगर आप लोगों की मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े की, बहुत यमी बनती है, मेरी तो फेवरेट बन गई है। और मैं सोच रही हूँ जैसे मैं मीठी टिक्कियाँ बना कर रखती हूँ ना घर में, बिस्किट मीन्स के एज अ स्नैक, थोड़ा शुगर लेवल कम रख के, तो मैं इसको भी बना कर रखा करूँगी ताकि घर वाले भी खुश हो जाए। खाने के बाद एक लड्डू जो है ना नारियल का खा लिया, और जो है एज आ जो स्नैकिंग के तौर पर ना शुगर जो क्रेविंग होती है ना शुगर की, उसके अकॉर्डिंग भी काम आएगा।
यहाँ पर जी ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारे बना रहे और जो बाकी का लेफ़्ट ओवर नारियल था मैं इस तरह से इसके ऊपर कोट करूँ, इससे और लजीज बनते हैं और मज़े के बनते हैं। बेसिकली इसकी कोई इतनी जो है ना टेक्निक नहीं है, सिंपल तरीके से कम से अज्जा से मिलकर बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारी रेसिपी समझ में आ गई हो। अच्छा, मेरी वो सिस्टर जिसने मुझे कहा हुआ है कि आप ना प्रेगनेंसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें, ठीक है, सब कुछ मैंने आपका कमेंट जो है रीड कर लिया था, लाइक भी किया था उसको। तो इंशाल्लाह जो है ना इस रेसिपी के बाद वो वाली वीडियो आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टे ट्यून, मेरे चैनल में जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, आपको कुकिंग के अबाउट सब कुछ सीखने को मिलेगा, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट इस तरह से ही कर दिया करें, तो मैं जो है नोट डाउन कर लिया करूँगा, और जब भी मीन्स की बारी आएंगे ना तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा, बातों बातों में मैंने सारा नारियल कोट कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल जो है ना लुक्स, करीब से लुक्स दिखाते हैं अपने नारियल के, किस तरह से कितने मज़ेदार कितने लजीज बने थे। मैंने अपने बच्चों को टेस्ट कराए, बहुत बहुत उनको यमी लगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट सी चीज़ है। हम लोग जो है घर में बनाते रहते हैं, लाइक कुछ नमकीन बना लिया कभी कुछ, ये एक बहुत डिफरेंट और यूनिक चीज़ है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ठीक है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में होता ही है कि हमें जो है ना गर्मा गर्म कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी होती है अपने घर वालों के लिए, एज आ मीन्स के विंटर जो है डिमांड करता है। तो आप लोग ये रेसिपी सेव कर सकते हैं और फिर बना सकते हैं, और फिर मुझे जो है ना दुआ में आप लोग याद रख सकते हैं। मेरी तरफ से जिस सबको ब्लेस्ड फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को ये मैंने शूट किया था और जो है ना रिकॉर्ड भी मैं फ्राइडे को ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह सैटरडे की सुबह में मैं इसको शेयर कर दूँगी। तो आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी सिस्टर को, और मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। जो जो मेरी सिस्टर देखती सबकी जो है ना बहुत बहुत अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखा करें, न जाने कब किसकी दुआ लग जाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हर बेटी का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे, ठीक है। हर बेटी को खुशियों भरी ज़िंदगी दे, बेटों को भी बेटियों को भी, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना वो ज़्यादा लाडली होती हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है लाइफ के हर मोड़ पर। चलें, जब ये देखिए मैंने सेव कर लिया, मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।